विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से न्यूज 18 ने की खास बातचीत। ऋचा दुबे ने कहा कि उन्हें कोई भी घटना का अंदाजा नहीं था, न्यूज चैनल देखकर उन्हें बिकरू कांड का पता चला। देश दुनिया और प्रदेश को दहलाने वाले बिकरू कांड, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और उसके बाद बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा नेटवर्क 18 से बात कर रही हैं। ऋचा जी, आप ये बताएं, 2-3 जुलाई को विकास का क्या फोन आया था, उन्होंने क्या बताया था आपको? उन्होंने मुझको बताया कि मेरा यहाँ गांव में गोली चल रही है और लड़ाई हो गई है, सोनू ऐसा करो आप बच्चों को लेके घर से चली जाओ। तो मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। रात का 2 बज रहा था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई वाहन नहीं था, ना ही मेरे पास ऐसा कुछ घर में था कि ड्राइवर हो या बहुत ऐसी चीज़ें हों कि मैं निकल जाती। मैं डर के मारे मैंने उनको काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बका कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे बर्बाद कर दिए, बहुत चीज़ें मैंने बकी। उधर से उन्होंने भी थोड़ी मुझसे गाली गलौज करी और बदतमीजियाँ करी। बस मैं गुस्सा हो गई और मैंने फ़ोन पटका और मैं घर से यूं ही निकल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ना मेरा यहाँ मैका है, ना मेरी ससुराल है, ना ही मुझे किसी से कभी कोई सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं सबसे अलग थलग हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा अलग थलग रही। मैंने कभी किसी से ज़्यादा क्लोज्ड होने की ज़रूरत नहीं समझी। आपको ये कब पता चला कि बिकरू में इतना बड़ा कांड हो गया है और सीओ सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए? मुझे ये सुबेरे जब मैं टहल रही थी, जहाँ चाय पी, हम लोग होटलों में टहले, बहुत अपना मतलब वो बुरा वक्त था कि मैंने कैसे काटा। मैं याद करती हूँ तो मैं आज भी नहीं सो पाती हूँ और डर लगता है मुझको। मैंने टीवी में 7-7:30 बजे के करीब ये न्यूज़ सुनी कि विकास दुबे ने 8 लोगों की हत्या कर दी है और सब मिला के 17 लोग उसमें थे जिनको चोट वगैरह आई है। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जो उसमें एक सीओ शहीद हुए देवेंद्र मिश्रा, क्या आप जानती थी देवेंद्र मिश्रा और विकास दुबे में पहले से कोई रंजिश दुश्मनी थी? नहीं, मैंने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी सर की, और ना मुझे ऐसा कुछ पता था। सर मुझे पता होता या मुझे जानकारी होती तो आज आप लोग मेरे अगल बगल ना होते, ना ये न्यूज़ वाले आते, ना मेरा रिपोर्ट लेते, मैं इस कांड को कभी होने ही ना देती। आपको क्या लगता है कि ये कांड क्यों हो गया? विकास का क्या नेचर था? विकास के अंदर वो अपराधी प्रवृत्ति थी, वो पुलिस के ऊपर हमेशा हमलावर हो जाता था, वजह क्या होगी? आपको क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। वो एक एंजाइटी पेशेंट थे और वो बहुत ज़िद्दी इंसान थे। वो अपनी ज़िद के आगे किसी की कभी सुनते नहीं थी। मेरी तो उन्होंने कभी सुनी नहीं। आज उन्होंने सुनी होती तो मैं जैसी दुविधा में पड़ी हूँ, और बीच मझधार में मुझे वो छोड़ के गए, जबकि इस समय उनकी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसा कुछ वो छोड़ के भी नहीं हम लोगों के लिए गए हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करनी होगी। आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं ऐसा बताया जाता है और वहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हाँ, ये सच है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मगर मेरा कोई लेना देना नहीं। वो जो भी करते थे सब विकास करते थे, मेरे सिर्फ दस्तखत, वो भी दस्तखत मेरे बना लेते थे। एक बताया जाता है उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, विदेश आते जाते थे, कुछ ऐसी जानकारी? सबसे बड़ी बात कॉमन सेंस की है कि विकास के पास अपना पासपोर्ट ही नहीं था, तो विदेश जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और इतनी प्रॉपर्टी होती तो मैंने कई न्यूज़ चैनलों को बताया है, मैं 1600 स्क्वायर फीट के मकान में नहीं होती। आज मैं कम से कम 6-7 हज़ार 10,000 के स्क्वायर फीट में मकान में होती और मुझसे कोई सवाल करने भी नहीं आता। मुझे ये विश्वास है। आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की केयर करने की बात कर रहे हैं, उनकी वजह से आप अलग रह रही थी यहाँ से। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनके परिवारों के लिए क्या? मैंने हर न्यूज़ चैनल में जिससे बात करी है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है अपने इस गलत, मेरे पति के इस गलत कृत्य के लिए। मैंने उन सब के घर को माफ़ी मांगी है। मैं उनको जानती नहीं हूँ, मैंने उनको देखा नहीं है, मगर वो मुझे देखें और मुझे माफ़ करें। इसमें मेरे और मेरे बच्चों कोई भागीदारी नहीं थी। यदि मैं उस वक्त जानती तो हो सकता हो वो 8 पुलिस कर्मियों की पत्नियां विधवा ना होती, मैं अकेले विधवा होके अपनी एक मिसाल कायम करती कि मैंने उस इंसान को मार दिया जो 8 पुलिस वालों को मारना चाहता था। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच शुरू हो रही है, एसआईटी जांच चल ही रही है। आपको ऐसा लगता है विकास दुबे का एनकाउंटर सही था या फर्जी था? देखिए, मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो वो न्याय करेगी मेरे लिए सर्वोप्रिय है।
मेरे लिए वो, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जो न्याय करेगी मेरे मुख्यमंत्री, जो करेंगे मैं उसके लिए, मैं अपनी सरकार के साथ हूँ, मैं अपने पुलिस के साथ हूँ, मैं अपनी जनता के साथ हूँ, मैं सामाजिक हूँ, मैं समाज में रह के अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ। मैं ऐसा कोई कलंक लेके जीवन में जीना नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के कोई ये कह सके कि अपराधी के बच्चे अपराधी थे। या इसलिए मैं हमेशा से बाइकआउट रही विकास से, हमेशा उनसे दूर रही, अपने बच्चों को अलग रख के पाला, और कहीं ना कहीं 50% मैं ऐसा कर चुकी हूँ। बस मेरी सरकार, मेरा समाज मेरी मदद करे और मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। और मैं 10 जो विधवाएं हुई हैं, 8 विधवाएं हुए, जितने भी लोग परेशान हुए, उनसे हमेशा हमेशा जिंदगी भर जब तक जीऊंगी सिर्फ और सिर्फ माफी मांगूंगी। एक आदमी की चर्चा होती है जय वाजपेयी की, कि जय वाजपेयी फाइनेंसर थे विकास दुबे के और उन दोनों के बीच में आर्थिक लेन देन होता था। ये सब मुझे नहीं पता है, पति क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। आप भी एक हस्बैंड हो, क्या आप घर जाके अपनी पत्नी से ये डिस्कस थोड़ी ना करोगे मैं किससे मिलके आया, क्या करा। पति के कृत्य का पत्नी पूरी तरह खुलासा नहीं कर सकती। या तो पति वो उस टाइप का हो कि छोटी छोटी बातों में मुझको सब बातें बताए, ऐसा नहीं था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। व्यक्तिगत रूप से विकास का स्वभाव कैसा था? आपको ऐसा लगता है उनका स्वभाव में कहीं कोई खामी रही जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई है? व्यक्तिगत परिवार के लिए बहुत अच्छे थे वो। अपनी, जैसे कुछ लोगों ने रिपोर्ट में छापा है कि विकास अपनी माँ को मारते थे और पिताजी को मारते थे, ये सब झूठ है। विकास अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, जिसका ये है कि आज तक मैं विकास की माँ से कभी बदतमीजी नहीं कर पाई, कि कभी लड़ी हूँ। या आप उनके डायरेक्ट बगल के घर में रहती हैं, आप जाके पूछ सकते हो। अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छे थे, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे थे, एक अच्छे इंसान थे। मगर उन्होंने जाते जाते और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जेल में आजम संकट में। जौहर यूनिवर्सिटी जौहर ट्रस्ट के लिए हुआ भूमि का अधिग्रहण। अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 31 जुलाई को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। जौहर ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई 160 एकड़ जमीन का यह मामला है। ट्रस्ट के नाम जमीन दिखाकर स्टैंप शुल्क माफ कराया गया। एसपी मुलायम सिंह की सरकार के वक्त खरीदी गई थी जमीन। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।